श्री राम नमस्कार। आज 18 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके साथ आया हूँ। भगवान पे विश्वास रखो, लेकिन भगवान का जब नाम लोगे, भगवान को जब याद करोगे, तो किसी और चीज़ की आपको याद नहीं आनी चाहिए। कोई आप भगवान से अपेक्षा मत रखो, निरपेक्ष भावना से भगवान को याद रखो। एक जंगल में एक सन्यासी भगवान की दर्शन की प्रतीक्षा में तपश्चर्या कर रहा था। बहुत साल हो गए तपश्चर्या करते हुए, लेकिन भगवान ने दर्शन नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन कुछ दर्शन दिया नहीं। एक दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा, ये सोच के सन्यासी रोज नामस्मरण उसकी तपश्चर्या कर रहा था। उसी जंगल में एक दिन एक शिकारी शिकार के लिए आया। उसने ऐसे सुना था कि ये जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं जो शिकार के लिए उसे पसंद थे। तो वो सोचा था कि मैं अच्छे जानवर का, बड़े जानवर का शिकार करूं, और वो जंगल में आ गया। उसने देखा कि एक कुटिया है, तो उसने कहा कि चलो जाके कुछ खाना वगैरह मिलता है क्या, देखते हैं, पानी पीने का बंदोबस्त होता है क्या। तो वो कुटिया पे आता है, दरवाज़ा खटखटाए। अंदर से सन्यासी दरवाज़ा खोलते हैं। ऐसा शिकारी उनको नमस्कार कहता है और कहता है कि कुछ खाने पीने को, कुछ थोड़ा सा मैं रुक सकता हूँ क्या, यहाँ पे शिकार के लिए आया हूँ। और वो सन्यासी को पूछता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं अकेले। तो सन्यासी शिकारी को बोलता है कि मैं यहाँ पे भगवान की नामस्मरण कर रहा हूँ, भगवान की तपश्चर्या कर रहा हूँ ताकि मुझे भगवान मिले। सन्यासी बोलता है वो तो मुझे पता नहीं चल रहा, आप मुझे समझ जाए ऐसे भाषा में समझाओ, ऐसे लैंग्वेज में समझाओ। तो सन्यासी बोलते हैं तुम जैसे शिकार के लिए आए हो, वैसे मैं कितने साल हो गए यहाँ पे शिकार के लिए बैठा हूँ, लेकिन मेरा शिकार मेरे हाथ में नहीं आ रहा। शिकारी बोलता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतने सालों से जंगल में हैं तो आपको आपका शिकार मिलना चाहिए। शिकारी सन्यासी को बोलता है आप एक काम करो, आपके शिकार का वर्णन करो, और मैं कसम खाता हूँ कि आपका जो शिकार है वो मैं करके ही लाऊंगा, तब तक अनाज का एक दाना नहीं खाऊंगा। सन्यासी बोलता है कि मैं इतने सालों से यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे कुछ हुआ नहीं, और आप इतना विश्वास के साथ कैसे कहते हो। वो बोलता है कि मेरा विश्वास ही मेरे सब कुछ है, क्योंकि मैं शिकार पे जाता हूँ तो विश्वास से जाता हूँ। तो सन्यासी बोलता है ठीक है चलो। तो सन्यासी वर्णन करता है कि मेरा जो शिकार है वो दिखने में सांवला है, माथे पे मोरपीस है, हाथ में बांसुरिया है, बांसुरी बजाता है। बस इतना ही वर्णन है उसका। शिकारी बोलता है ठीक है, मैं सन्यासी महाराज मैं आपको वचन देता हूँ कि जल्द से जल्द आपका शिकार लेके आऊँगा, तब तक ना खाना खाऊँगा ना पानी पीऊँगा। ये बोल के अपना जाली लेके शिकारी चल जाता है। एक जगह जाके, घने जंगल में जाके एक पेड़ देखता है और सोचता है कि यहाँ पे शायद इनका शिकार आ जाएगा, और वो जाल बिछा के पेड़ पे चढ़ के बैठ जाता है। एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है, कुछ शिकार नहीं, कुछ नहीं वैसा दिखाया हुआ। शिकारी सोचता है कि आज तक मैंने इतने जानवर का शिकार किया है, लेकिन इन्होंने बताया हुआ जानवर आज तक देखा नहीं है। बोलता है ठीक है चलो, आज जब मिल जाएगा तो पहली बार मैं देख लूँगा। और कुछ जो जैसा वचन दिया था सन्यासी को, कुछ खाए पीने बिना वो पेड़ पे ऊपर उसकी राह देखता बैठता है। मन में करता है कि शिकार आ जाए, शिकार आ जाए, ये करके। और वैसे 4 दिन गुजर जाते हैं, तो थोड़ा सा तबीयत से वो वीक पड़ जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन तब भगवान को उसकी दया आ जाती है। भगवान बोलते हैं कि 4 दिन से लगातार मेरी आराधना कर रहा है, भला मैं श्री कृष्ण हो इसको मालूम नहीं है, लेकिन जो वर्णन उसने दिमाग में बिठाया है वो हिसाब से वो मुझे ही पुकार रहा है, तो मुझे जाना चाहिए। ये मेरा सचमुच का भक्त है, क्योंकि सब कुछ छोड़ दिया है, दूसरों को वचन दिया, वो वचन निभा रहा है। और भगवान खुद वो जाल में आ जाते हैं। जैसे ही जाल में आ जाता है, जाली का खिंचाव शिकारी को पता चल जाता है। वो देखता है कि अरे शिकार तो फंस गया, और देखता है तो वैसा जैसा वर्णन बताया था वैसा का वैसा शिकार जाली में फंसा हुआ था। वैसे ही उठा के भगवान के उठा के वो सन्यासी के पास लेके आता है। सन्यासी देखता है कि जाली में साक्षात भगवान फंसे हुए हैं। सन्यासी भगवान को देख के उसको नमस्कार कहते हैं और कहते हैं हे भगवान, ऐसा क्या है कि इसने 4 दिन आपको याद किया तो आप इसको मिल गए, और मैं इतने सालों से यहाँ पे आपकी तपश्चर्या कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे प्रसन्न नहीं हुए। तो भगवान ने कहा
कि महाराज यही तो सबसे बड़ा खेल है। आपने नामस्मरण लेते हुए, मेरा नाम लेते हुए, आपके दिमाग में हजारों बातें चलती थी कि ये जंगल में कोई आएगा क्या, कोई जानवर मुझे तकलीफ तो नहीं देगा, मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, और वो उसके बावजूद आप नामस्मरण करते थे। आपको भरोसा नहीं था कि भगवान मुझे, जिसका आप नामस्मरण करते हैं वो मैं आपको खुद को मदद करूंगा, ये आपको भरोसा नहीं था। आप केवल मेरी प्रतीक्षा में नामस्मरण करते थे, आपको वो हासिल करना था। लेकिन ये जो शिकारी है वो बिना किसी समझे, बिना खुद के बारे में सोचते हुए आपको दिया हुआ वचन निभाने के लिए, देखो इतना बड़ा जंगल है लेकिन उसने वहाँ पे जाले डाल दिया। उसको मालूम भी नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन उसको विश्वास था कि मैं आऊँगा। ये विश्वास जो है और उसका मेरे प्रति जो एक भाव है वो काम कर गया। इसके लिए हमेशा दोस्तों ये कहानी इधर ही ख़त्म हो जाती है कि ध्यान में रखना चाहिए कि भगवान का नामस्मरण लेते समय भगवान के सिवाय किसी का और चीज़ का मन में विचार नहीं होना चाहिए। आप जितना भगवान से एकरूप होंगे उतना ही भगवान आपके पास है ही, लेकिन आपको वो दिखाई देगा। ये कहानी है लेकिन ये सचमुच की है, जो अनुभव करेंगे। क्योंकि हम लोग ज़िंदगी में समय निकालते हैं भगवान के लिए, तो ऐसा नहीं है। ऐसा भगवान ने कहा कि मैं आज आपके लिए समय निकालता हूँ, तो कैसा होगा। हमारी सांस चलती है वो भगवान की कृपा है। हम लोग सांस लेते हैं तो लगता है कि मैं लेता हूँ, नहीं, वो लेता है, हम लोग खाली छोड़ते हैं। तो हमेशा याद रखिए, भगवान से एकरूपता रखिए। हमेशा भगवान, हर पल भगवान को दुआ दीजिए, भगवान को दुआ दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि हे भगवान तुम मेरे साथ हो, इसके लिए मैं हूँ। ये मेरी आपको दुआ है और आपसे विनती है कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। श्री राम।